जय श्री राम। आप इतने आनंद में बैठे हैं तो उसका पूरा श्रेय हमारे ऋषि सरकार को जाता है। हनुमान रहस्य कथा, कभी कभी हनुमान जी के जो भक्त है ना, कभी कभी बंदर जैसे होते हैं। और आप समझना कि जिनके अंदर ऐसी कोई प्रकृति समझना कि उनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो कथा कई बार हम सोचते हैं कि कभी मंदिरों में या कहीं कहीं कथा होती है तो यजमान क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन आता है ना। एक व्यक्ति एक पूर्ण कथा कर सकता है या तो करवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गांव में एक मंदिर होता है तो मंदिर एक कोई भी बिजनेस वाला व्यक्ति पूरा मंदिर का खर्चा उठा सकता है और कहता है कि मैंने मंदिर बनाया। मगर गांव के लोग रिसिप्ट लेके घर घर में क्यों जाते हैं, आपने कभी सोचा? कभी सोचा आपने? हाँ के ना? यहां गांधी जी के मंदिर बैठे है क्या? हाँ के ना? नहीं सोचा ना? ठीक है। आप लोग घर खरीदते हो, हम लोग घर खरीदते हो, तो खरीदते क्यों? हमारे नाम पे। क्यों? कि हमारा घर बने। यस और नो? धर्म के स्थान कोई भी एक व्यक्ति बना सकता है, मगर फिर भी जो ग्रुप बना हुआ होता है वो क्या करता है, रिसिप्ट बुक लेके घर घर में जाता है। कोई 100 पाउंड दे, कोई 500 दे, कोई 1000 दे, कोई कहता है कि भाई इसमें एक ईंट दे देना, है ना, कहते हैं ना, एक ईंट का खर्चा दे देना। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज नहीं मगर मंदिर बन जाने के बाद हम सब कह सकते हैं ये मंदिर हमारा है, ये मंदिर हमारा है। इसीलिए क्योंकि हाँ, मेरे दादा और दादी के नाम से भी मैंने एक ईंट का खर्चा यहां दिया था, कहते हैं ना। वैसे ही कथा हम करते हैं, एक आदमी भी कर सकता है। स्वामी जी मुझे कल बता रहे थे कि क्या खर्चा आता है, मैं इंडिया से ट्रांसफर करवा देता हूं। हाँ। तो मगर फिर क्यों, मैं उसका उत्तर देता हूं कि यहां यजमान क्यों बनाया जाता है। हम यजमान के दैनिक यजमान, सह यजमान क्यों? क्योंकि आज ने कल आप लोग कह सकते कि कथा हमने करवाई है। एक आदमी ने नहीं, एक आदमी ने नहीं, सब मिलकर के कथा हो रही है। तो इसका पुण्य फल किसको जाता है? आप सबको जाता है। सिद्धाश्रम तो एक आयोजन करता है, सिद्धाश्रम तो एक प्लेटफॉर्म देता है, सिद्धाश्रम तो एक ऐसा सोचता है, और मैं यहां उसका एक केयर टेकर हूं। मैं सोचता हूं कि भाई सारी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। यहां ये भी व्यवस्था, यहां 4 से 7 में 4 बार पुलिस चक्कर मारती है। आपको पता हो तो नहीं, बाहर देख लेना। 4 बार पुलिस क्यों चक्कर मारती है? आपकी सुरक्षा के लिए, कि यहां कोई तकलीफ तो नहीं हो। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जितना सिद्धाश्रम को मेट्रोपॉलिटन माध्यम से जो इतना सपोर्ट मिलता है पुलिस को, शायद किसी को इतना नहीं मिलता होगा। और क्यों मिलता है? इसके लिए मेरा भी भोग रहता है। उनकी हर मीटिंग में जाना, उनके साथ बैठना, उनके कार्य सोचना, इनके सपोर्ट करना, ये हमारा भी भोग है उनको। तो क्यों हम यजमान बना? सबसे पहला दिन के यजमान हमारे बने थे निश्रिता बेन। यहां बैठिए, निश्रिता बेन, खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक बार ताली से सम्मानित करो। ये पहले दिन की यजमान ही बनी थी। हम एयरलाइन की टिकट जब खरीदते हैं, टिकट अगर 1000 पाउंड की आती है तो उसमें कहते हैं कि 200 पाउंड ले लो, हम टिकट चल जाएगी, कहते। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल आता है 300 पाउंड का, हम कहते 100 पाउंड दे देता हूं। नहीं, मगर हम इतने चालाक है कि धर्म के कार्य में हम कहते इतने में हो जाएगा तो चलते नहीं। वहां प्रवृत्ति थोड़ी बदलनी है हमारी। हम कहते हैं कि हमारे मंदिर इतने हैं, देखो यहां दूसरे धर्म के कितने बड़े बड़े अपने स्थान बन रहे हैं, मगर वो अपने धर्म को आगे रखते हैं और हम धंधे को आगे रखते हैं। हम सोचते हैं यार क्या देना है वहां, हमारा चलेगा, सेविंग करो ना दूसरे में।
आप जब शॉपिंग में जाते हो 500 पाउंड का खर्चा हुआ, तब वहां डब्ल्यू स्मिथ को कहते कि नहीं इसमें डिस्काउंट दे 50%। नहीं, ये एग्जाम्पल इसे दे रहा हूं कि एक दिन का जो यजमान थे उसमें निश्रिता बेन शायद यहां 10 से 15 साल से यहां आती जाती रहती। और एक बार जब मुझे याद है शिव पुराण की कथा थी, तो शिव पुराण की कथा में 7001 पाउंड उन्होंने दिए थे अकेले ने। ठीक है, वो वहां कथा यहां चल रही थी, तो ये कहेगी नहीं, वो गुप्त आकर के वहां करके बोला ये दे रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि पैसे हम हमारे लिए तो खर्चा कर रहे हैं, मगर धर्म के लिए जो करना वो बड़ा दिल होना चाहिए। आज के जो यजमान है हमारे जोशी दादा और जयश्री बेन, तो इन्होंने आज इसीलिए सोचा, देखो जोशी दादा एक ऐसे व्यक्ति है हमारे सिद्धाश्रम के, रात को 12 बजे और उनकी पत्नी आ जाती है। दूसरी बात ये बताता हूं कि यहां आप लोग प्रसाद सब लेकर के घर पे जाओगे, मगर इन लोग पूरे बर्तन साफ करके फिर घर पे जाएंगे बिना स्वार्थ। और दूसरी बात ये भी बताता हूं, किसी भी मंदिर में कहीं भी जाओ, वहां कोई भी सेवा का मौका मिले ना तो ले लो आप, चाहे आप हुवर करने का कैसा। एक मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी, ये हमारे शास्त्र का सबसे बड़ा एक नियम है। हम सोचे कि चलो प्रसाद ले ली, हमने बैग में भर लिया लड्डू बड्डू, घर में जाके खाएंगे। तो ये सोच हमारी, आप गुरुद्वार में जाओगे तो कितना भी सिख बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा अपने अधिकारी हो, फिर भी वहां जूता रखने का काम वो करेगा। ये गुरुद्वारे से भी हमें सीखना है। महाराज जी कितना भी बड़ा हो, वो अपनी सेवा करता है। और कल के जो यजमान हैं वो हमारे वॉलंटियर, देखो काउंटर पे बैठे हैं ना, शोभना बेन और पीना, उन्होंने सोचा कल हम बन जाएंगे। तो ये गर्व की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसीलिए आपको पहचान करा रहा हूं कि लोग, ये कथा सिर्फ सिद्धाश्रम की नहीं है, ये कथा हमारे सनातन धर्म के सदस्यों के परिवार की है। और हनुमान जी की कथा, रहस्य में कथा बहुत कम होती है, पहली बार रहस्य में कथा हो रही है। कल गुरुवार है, कल महाराज जी हनुमान जी के आपने मार्बल से बने देखे होंगे, कई हनुमान जी आपको पित्तल से बने देखे होंगे, कई हनुमान जी आपको सोने से बने देखे होंगे, और बहुत कम लोगों ने हनुमान जी पारद यानी कि मर्क्यूरी के बने देखे होंगे। और एक गर्व के साथ कहता हूं, सिद्धाश्रम से कम इस देश में 200 से ज्यादा मूर्तियां पारद की, हनुमान जी की हमने स्थापित करवाई है। और जिस घर में पारद हनुमान जी रहे, उस घर में मैं तो कहता हूं कोई अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास वर्जी वाले के वेयर हाउस वहां घर में ही रहते हैं, उनके सामने एक दीपक करो और उनके सामने जो भी आपकी इच्छा है। पारद क्या है कल महाराज जी बताएंगे, क्योंकि मैं व्यासपीठ पे नहीं बैठा हूं। व्यासपीठ पे जो बैठते हो व्यास जी, अभी मैं श्रोता के रूप में बैठा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी पहली बार इंग्लैंड में आए हैं, इतने स्मार्ट दिखते हैं, शादी वादी हुई कि नहीं? तो उन्होंने अभी कह ही दिया था कि एक छोटी बेटी है उनकी, तो शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से आई? तो शादी हुई है, अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करते हैं, अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, माँ बाप से बड़ा प्यार करते हैं। और हमारा सबका सौभाग्य है कि इतनी दूर से आकर के आपको हनुमंत रहस्य कथा सुना रहे। इसीलिए संस्कार टीवी के माध्यम से जो सुन भी रहे हैं घर पे बैठे बैठे, उनको भी मेरा निवेदन है कि आप जरूर सुनिए। हो सके तो आपका सिद्धाश्रम में स्वागत है। यहाँ आप सबका स्वागत इसीलिए कि टीवी के ऊपर कथा सुन सकोगे, मगर जो एनर्जी होगी वो आकर के ही मिलेगी। तो आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।